मोमोज पहाड़ से चली दिल्ली पहुंची और दिल्ली में आकर इसने दिल्ली के रंग ढंग को अपनाया और ये बन गई तंदूरी मोमोज। नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तंदूरी मोमोज। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप मैदा प्याले में ले लिया है। इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगाना है, जैसा कि हम चपाती के लिए लगाते हैं। आटा गूंथने के लिए पानी हमने नॉर्मल लिया है। ये मैदा का हमने सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है और इतना डो बनाने में हमने ये आधा कप पानी लिया था। 2 टेबल स्पून इसमें से बच गया है। इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। मोमोज की स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये 2 कप ग्रेटेड कैबेज लिया है और ये 1 गाजर ग्रेटेड, ये 1 छोटी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। हम मोमोज घर पर बना रहे हैं। स्टफिंग में अपने मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं या मशरूम या ब्रोकली वगैरह, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो ये सब्जियां हमने ले ली। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम तड़का पैन गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे आधा इंच ग्रेटेड अदरक, फ्लेम कम कर देंगे और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए बीज हटा दिए ताकि कम तीखे लगें। हल्का सा भून लेते हैं इन्हें भूनने से स्टफिंग का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तड़का हम इन सब्जियों के ऊपर डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई। 20 मिनट हो चुके हैं। हम आटे को थोड़ा सा मसल कर स्मूथ बना लेते हैं। अब देखिए ये आटा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ। इससे हम लोइयां तोड़ लेंगे। तो मोमोज के लिए हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। इन्हें ढक के रख लेंगे। 1 टुकड़ा आटे का उठा लेंगे और इस तरीके से उसे गोल करके पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है हमने। सूखे मैदा में इसे लपेट लेंगे और पतला बेलेंगे। बेलते समय ध्यान रखना है किनारे से बेलना है हमें, बीच में हल्का सा मोटा, किनारे पतले होने चाहिए। ये लगभग 3 इंच के व्यास में हम अपनी मोमोज की पूरी को बेल लेंगे। बेल कर तैयार कर ली। हाथ पर रखेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग इसके ऊपर रख लेंगे, 1 या 2 चम्मच। और अब हम इसे बंद करेंगे। तो सबसे पहले एक ये सिरा पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से चिपका लेंगे डबल करते हुए। फिर दूसरी तरफ से मोड़ेंगे और इसी के ऊपर ले जाते हुए चिपकाएंगे और दबाते जाएंगे। ये देखिए, मोड़ेंगे, उसी ओर ले जाकर चिपकाएंगे और दबा देंगे। और इसको हम जो बिल्कुल थोड़ा सा बचा है इस तरीके से दबा कर और इससे लाकर मिला देंगे। इसे हम थोड़ा सा मोड़ देंगे। तो ये हमने मोमोज बनाकर तैयार कर लिए। सारे मोमोज हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने मोमोज बनाकर तैयार कर लिए और ये स्टफिंग आप देख रहे हैं थोड़ी सी बच गई है, लेकिन आप इसे नोटिस करें कोई इसमें वाटर नहीं है। हमने इसे निचोड़ा भी नहीं, नीचे इसमें तड़का लगाया है। बहुत अच्छी मॉइस्ट स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। मोमोज स्टीम करने के लिए हमने ये बर्तन ले लिया है। इसमें डाल देंगे हम 2 कप पानी। गैस ऑन कर देते हैं। इसे हम ढक देते हैं। पानी में बॉईल आने देते हैं। पानी में बॉईल आ गया है। पहले हम थोड़ा सा तेल डाल के
और छलनी में तेल लगा लेंगे। अच्छे तरीके से इसे ग्रीस कर लेंगे और इस छलनी को हम इस बर्तन के ऊपर रख देंगे। इसमें मोमोज अरेंज कर देते हैं। इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएंगे, ये सिकने पर थोड़े फूल जाते हैं और इसे ढक देंगे। मोमोज को हम 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोमोज भी पककर तैयार हो गए हैं। 10 मिनट में मोमोज अच्छी तरह से पक जाते हैं। अगर हम इन्हें और ज़्यादा पकाएं तो ये ऊपर से सख्त होने लग जाते हैं। मोमोज बहुत ही अच्छे स्टीम होकर तैयार हुए हैं। इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। स्टीम्ड मोमोज बनकर तैयार हो गए। अब हम इन्हें तंदूरी मोमोज बनाएंगे। तो उसके लिए हम मैरिनेट तैयार करेंगे। ये लिया है हमने आधा कप दही, 2 टेबल स्पून बेसन। दही को अगर हंग करके ले रहे हैं तो बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अपनी पसंद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये मैरिनेट तैयार हो गया। इसमें हम मोमोज डाल देते हैं और इन्हें हम इस तरीके से मसालों से कोट कर देंगे। बहुत पोलाइटली करेंगे क्योंकि हमने एकदम फ्रेश मोमोज बनाए हैं। बहुत ही सॉफ्ट मोमोज हैं तो ये टूटने नहीं चाहिए। इनके ऊपर सारे मसाले कोट हो गए हैं। अब हम इन्हें 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इन्हें मैरिनेट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे। ओवन में सेकने के लिए हम इन्हें रॉड में पिरो लेंगे। और इसे हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इन्हें सेकने के लिए ओवन में लगा देते हैं। इसे हमने 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से ही प्रीहीट करके तैयार कर लिया है और अभी हम 10 मिनट के लिए सेट कर देते हैं ओवन को। इसके बाद चेक करेंगे। डायरेक्ट फ्लेम पर सेकने के लिए इस तरह का स्क्वायर ले लेंगे जिसमें पीछे पकड़ने के लिए हैंडल हो ताकि हमारे हाथ जले ना, और इसमें हम मोमोज को पिरो लेंगे। ये मोमोज को हमने स्क्वायर में पिरो लिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखेंगे और इन्हें घुमाते हुए हल्के ब्लैक स्पॉट आने तक सेक लेंगे। इस पर काफ़ी चारों ओर हमें ब्लैक स्पॉट दिखने लगे हैं। तो ये मोमोज तो हमारे सिककर तैयार हो गए। अवन में लगाए हुए मोमोज को चेक कर लेते हैं। इन्हें हम देख रहे हैं ऊपर इन पर काफ़ी अच्छे स्पॉट आ गए हैं, लेकिन नीचे हमें थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसे नीचे के रैक पर अरेंज कर देते हैं और 2 मिनट इन्हें सिकने देते हैं। मोमोज को चेक कर लेते हैं। इनके ऊपर बहुत अच्छे ब्लैक स्पॉट आ गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। मोमोज सिककर तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। मोमोज को सर्व करने के लिए तैयार करते हैं और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। मसाला भी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। प्याज पसंद करते हैं तो बारीक कटी हुई थोड़ी सी प्याज डाल दें और इसे थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। तंदूरी मोमोज सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें मोमोज की लाल चटनी, तीखी चटनी और वाइट सॉस के साथ में सर्व कीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं। और बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसका डो लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। पूरी बेलेंगे, किनारे से बेलेंगे, बीच में पतली, किनारे से मोटी नहीं होनी चाहिए। स्टफिंग भर के उसे स्टीम करना है। बेक करते समय का ध्यान रखना है
और थोड़ा ब्लैक स्पॉट आने तक इसे बेक कर लेना है। बहुत अच्छे तंदूरी मोमोज़ बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।